नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल योग में जीवन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि जिस तरीके से आपने अपना प्यार, सम्मान और साथ मुझे पहली वीडियो के बाद दिया है, तो मुझे लगता है दोस्तों आपने अपने जीवन में बदलाव लाने की जो कोशिश है वो मुझे लगता है, मुझे महसूस हो रही है कि उसके प्रति आपने सोचना शुरू कर दिया है। दोस्तों, योग के बिना जीवन एक कच्चे घड़े के समान है और योग करने के बाद वो कच्चा घड़ा एक पके हुए घड़े में बदल जाता है। तो आइए दोस्तों, हमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को दोहराते हुए हम उस संकल्प को प्रतिदिन दोहराएंगे ताकि हम उसे भूलें ना और नींद जैसी जो एक छोटी सी समस्या है वो हमें रोक ना पाए। ना ही हमारा मन हमें रोक पाए दोस्तों, और ना ही हमें नींद रोक पाए, और हम योग करेंगे ही करेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आज आपको कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करवाऊंगा दोस्तों, जिनका कि जो अर्थराइटिस है, गठिया है, उसमें बहुत ही लाभ मिलता है दोस्तों। जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं और वैसे भी बहुत सारे लोग जो है थोड़ी उम्र में भी बहुत हेल्दी हो जाते हैं, तो उनके हाथों में और टांगों में जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। टांगों में कई बार हाथों में सूजन आ जाती है, अकड़न हो जाती है, और जो है रक्त का जो प्रवाह है वो सुचारू रूप से नहीं होता है। तो दोस्तों आइए हम जो हाथों और टांगों में जो दर्द होता है गठिया की वजह से, आओ उसको दूर करने के लिए हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं दोस्तों, वो मैं आपको करवा रहा हूँ आज। तो और सूक्ष्म क्रियाओं के बाद दोस्तों मैं आपको एक चैलेंज भी दूंगा। तो आप जो है इन्हीं सभी सूक्ष्म क्रियाओं को ध्यान से देखेंगे और बाद में जो मैं आपको चैलेंज दूंगा दोस्तों, आप उसको भी देखेंगे। चैलेंज के बाद आपको ये पता चलेगा दोस्तों कि आप कितने फिट हो। आप अनुमान लगा पाएंगे कि आप लोग कितने फिट हो और आपको कितना अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों सबसे पहले जो क्रिया है, सबसे पहले अपनी टांगों को ऐसे सीधा करेंगे और अपने पंजों को इस तरीके से मोड़ेंगे। ये क्रिया आप 30 सेकंड से डिसाइड कर सकते हो, या फिर इसके राउंड डिसाइड कर सकते हो आपकी कितने राउंड में आपने ये करनी है। तो जैसे टाइमिंग भी डिसाइड कर सकते हो कि 30 सेकंड ये सभी क्रियाएं हमने करनी है, या फिर आप 10 बार 20 बार आप इन क्रियाओं को डिसाइड करके इनको कर सकते हो। तो सबसे पहली क्रिया है दोस्तों, आप अपने पंजों को इस तरीके से मोड़ोगे। ये दोस्तों, इससे क्या होता है दोस्तों, एक्यूप्रेशर जो पॉइंट है उन पे दबाव आता है और हमारी जो टांगों में ट्रिगरिंग आ जाती है एक तरीके से, जो है हाँ, हमारा जो रक्त का संचार है वो सुचारू रूप से होने लगता है, और इससे हमें जो है दोस्तों जो गठिया की बीमारी है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। तो इस तरीके से आप अपने पंजों को मोड़ेंगे। ये पहली क्रिया होगी दोस्तों। आप इनको 20 बार 30 बार या फिर 30 सेकंड के लिए आप इनको इस तरीके से मोड़ेंगे पंजों को। ये पहली क्रिया होगी दोस्तों। दूसरी क्रिया में क्या करेंगे दोस्तों, दूसरी क्रिया में हमारी जो एड़ी होगी वो ज़मीन पे ही रहेगी, और जो पंजे हैं हमारे पंजों को जो है आगे और पीछे करना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से आप इनको 10 बार 20 बार या फिर 30 सेकंड के, जैसे मैंने आपको बताए 30 सेकंड के राउंड तक आप इनको कर सकते हो। तो ये हमारी दूसरी क्रिया हुई दोस्तों। अब जो तीसरी क्रिया होगी उसमें हमने एड़ी को नीचे ही रखना है और हमारे पंजों को एक तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें इन्हें घुमाना है। देखिए किस तरीके से घुमाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों इस तरीके से हम 10 के राउंड, अब ये एक डायरेक्शन में हुआ
तो विपरीत डायरेक्शन में दोबारा से हम इसको 10 बार घुमाएंगे दोस्तों, इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। तो ये हमारी जो है तीसरी क्रिया हुई। चौथी क्रिया में दोस्तों क्या करेंगे? चौथी क्रिया मैंने आपको पहले वाले वीडियो में पद्मासन के लिए बोला था दोस्तों। तो काफ़ी सारे लोगों का हो सकता है पद्मासन नहीं लगा पाए हों या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द फील हुआ हो। तो ये जो क्रिया है आपकी पद्मासन लगाने में भी आपको जो है सहयोग करेगी। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा दायां पैर है, दाएं पैर को बाएं पैर की जगह पे रखेंगे इस तरीके से ये, और जो हमारा बायां हाथ है उसको हम जो है घुटने पे रखेंगे इस तरीके से। और जो हमारी कोहनी है, कोहनी से हम जो दाएं पैर का जो पंजा है उसको इस तरीके से दबा लेंगे, ये इस तरीके से। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें जो है जो दायां पैर है उसके घुटने को पकड़ना है यहाँ से इस तरीके से, हमारे दाएं हाथ से ही। और क्या करना है, इसको पैर को, घुटने को एक बार ज़मीन पे लगाने की कोशिश करना है और एक बार हमारी छाती पे लगाने की कोशिश करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों इस तरीके से हमने ये वाला घुटना पकड़ के और इसको एक बार ज़मीन पे और एक बार जो है अपनी छाती के ऊपर इसको लगाना है। तो इससे दोस्तों जो पद्मासन होता है, पद्मासन में बैठने में हो सकता है जो लोग पहले ना बैठते हुए उन्हें काफ़ी यहाँ पे दर्द फील हुआ होगा। तो अगर आप इस तरीके से करोगे, एक बार इस टांग के साथ जो क्रिया हमने अभी की है, ये वाला इस पैर के साथ यही क्रिया हमें दोबारा से रिपीट करनी होगी। अब हमारा जो बायां पैर है, बाएं पैर को हम जो है दाएं पैर की जगह पे रखेंगे इस तरीके से, और इस क्रिया को दोबारा से हम रिपीट करेंगे इस तरीके से। इस तरह बैठ जाना हमें, और दोबारा से ये वाला जो हमारा हमारा घुटना है यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और दोबारा इसको ज़मीन पे और छाती पे लगाएंगे इस तरीके से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्रिया हमें करनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, दोबारा से हम पैरों को सीधा करेंगे और फिर से दाएं पैर को हम बाएं पैर की जगह पे रखेंगे इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है दोस्तों, बाएं हाथ से हम दाएं पैर के पंजे को यहाँ इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे और इसको हमने घुमाना है, इसको दोनों डायरेक्शन में हम घुमाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। अब यहीं पे इसी तरह बैठे बैठे हमें उसको जो है विपरीत दिशा में इसको घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। तो यही जो क्रिया है दोस्तों, जो ये पांचवी क्रिया है, इसको इसी तरीके से जो है हम दूसरे पैर के साथ करेंगे। दूसरे पैर को हम यहाँ पे बाएं पैर को दाएं पैर की जगह पे रखेंगे और इसी तरीके से इस क्रिया को रिपीट करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो छठी क्रिया है, छठी क्रिया के अंदर हम क्या करेंगे, छठी क्रिया के अंदर हम जो है, जो हमारा, पहले हम दोनों पैर में से किसी भी पैर को ले सकते हैं। पहले हम जो है दाएं पैर को लेते हैं, दाएं पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे और जो है हमारे हाथों की उंगलियों को हम जो हमारा जो घुटना है, घुटने के बिल्कुल नीचे इस तरीके से जकड़ेंगे, इस तरीके से, बिल्कुल इसके नीचे से इस तरीके से। और हमारी जो एड़ी है,
एड़ी को दोस्तों एक बार तो हमने नितंब, जो नीचे नितंब है, हमें उस पे लगाने की कोशिश करनी है और एक बार इसको सीधा करना है। देखिए दोस्तों कैसे करना है। नितंब के पास है हमारी एड़ी, अब इसको सीधा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से दोस्तों हमें इस क्रिया को करना है। यही क्रिया हम दूसरे वाले पैर से करेंगे, इसी तरीके से करना है। तो आप दोस्तों कर सकते हो, जैसे हमने इस पैर के साथ किया इसी तरीके से इस पैर के साथ भी करनी है। ये हमारी छठी क्रिया हो गई दोस्तों। सातवीं क्रिया में हम क्या करेंगे दोस्तों? सातवीं क्रिया में हमें जो है बटरफ्लाई, जिसे बोलते हैं बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई के अंदर बिल्कुल बटरफ्लाई जिस तरह से उड़ती है उसी तरीके से हमें जो है हमारे दोनों पंजों को आगे से मिलाएंगे और दोनों एड़ी को मिलाएंगे। इस तरीके से बैठ जाएंगे दोस्तों, और दोनों हाथों से आगे वाले पंजों को इस तरीके से पकड़ लेंगे और दोनों पैरों को ऐसे इस तरीके से हिलाना है। ज़मीन की तरफ लगाने की कोशिश करनी है दोस्तों हमें, इस तरीके से, ये इस तरीके से लगाने की कोशिश करनी है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, हाथों को जो है आगे पीछे भी ले जा सकते हो इस तरीके से। तो आप इसको आप जैसा आपको सूटेबल लगे इसको 30 सेकंड 1 मिनट आप कीजिए। आपके यहाँ से जो है आपकी जो है स्ट्रेचिंग बढ़ेगी, इससे जो लेग्स के अंदर जो स्ट्रेचिंग है दोस्तों वो बढ़ जाएगी। तो आपको आने वाले जो आपके जो आगे आसन जो मैं आपको करवाऊँगा उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो वैसे भी कई बार अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हमें बटरफ्लाई आसन कर लेना चाहिए इस तरीके से। तो दोस्तों ये आपको सूक्ष्म क्रियाएं थी जो आपको जो आसन में आसनों की शुरुआत में बिल्कुल करना चाहिए दोस्तों। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। तो ये जो मैंने आपको आज की जो क्रियाएं बताई हैं दोस्तों, ये हमने टांगों के लिए बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं हाथों के लिए क्रियाएं लेके आऊँगा, जिसमें हम हाथों के साथ इसी तरीके की क्रियाएं करेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखिए मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं यहाँ आके और जो मैंने पिछले 4 साल से मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ आके और मैं आपको अलग अलग तरीके के स्टंट दिखाने लग जाऊँ और आपसे तालियां बजवाऊँ। नहीं दोस्तों, मेरा ऐसा पर्पज़ नहीं है। मेरा दोस्तों पर्पज़ ये है कि मैं आपको योग में शामिल करूँ। तो ये सूक्ष्म क्रियाएं पहले बताने का मेरा मकसद यही है दोस्तों कि सबसे पहले आपको अपनी नींद पर विजय पानी है, अपने मन को शांत करना है और आपको योग के लिए रोज़ प्रतिदिन 1 घंटा अपने आप को देना है। तो दोस्तों शुरुआत हम ऐसे ही करनी है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं धीरे धीरे जो एडवांस जो आसन है दोस्तों मैं आपको उनकी तरफ लेके जाऊंगा। आप चिंता मत करना, जो लोग पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कैपेबल हैं, तो वो चिंता मत कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी आपके लिए अच्छे जो है वीडियो, जो एडवांस आसन है उनकी वीडियो भी मैं आपको बनाऊँगा। लेकिन सबसे पहले मुझे उन लोगों को जगाना है जिनको अभी जागने की आदत नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के अंत में आपको एक चैलेंज भी दूंगा, और चैलेंज ये रहेगा दोस्तों, आपने सीधा लेट जाना है। सीधा लेट जाएंगे इस तरीके से, ये, और दोनों हाथों को सामने रख लेना है इस तरीके से। और दोस्तों आपको जो है बिना हाथ लगाए, देखिए हाथ मेरे सीधे हैं, बिना हाथ लगाए आपको खड़ा होना है इस तरीके से। तो दोस्तों आप इसको ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। कोहनी से आगे के हाथ आपके ज़मीन में टच नहीं होने चाहिए। क्या आप उठ सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना भी उठ पाए तो आने वाले टाइम में जब आप उठोगे तो आपको पता चलेगा कि हम योग करते करते हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ आई है। जो उठ जाएंगे बहुत अच्छा है, और नहीं भी उठ पाएंगे तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि यही चीज़ें तो हमें अपने आने वाले टाइम में हमें इम्प्रूव करनी है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जो लोग उठ पाए हैं और जो लोग उठ नहीं पाए हैं, दोनों कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों मुझे बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और आने वाले वीडियो में अगर आपकी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं दोस्तों,
जिसे मैं पूरा कर सकूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से कुछ क्रियाएं लेके आऊँगा। तब तक दोस्तों नमस्कार।